मैं समीप नागवेकर। हमारे इस YouTube चैनल पर हमेशा की तरह नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने का सिलसिला फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से हम लोग इंक्वायरीज को जब हैंडल कर रहे हैं या किसी समस्याओं के लिए जब फ़ोन आता है तब हम लोग जनरली उनको जो जानकारी देते हैं और जानकारी देने के बाद में जिस तरह के सवाल आते हैं उसी तरह से हम लोगों को फ़िलहाल सोसाइटी में, समाज में जो भी चीज़ें चल रही है उसके बारे में अच्छे से पता चलता है। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, कौन से ड्रग्स का प्रमाण ज़्यादा बढ़ रहा है, यंग जनरेशन में किस तरह से नशा फैल रहा है, ये सभी चीज़ें पता चलती है। साथ में ही एक समाज में सच ऐसा नहीं, लेकिन लोगों में अभी फ़िलहाल की तारीख में ये एक दो तरह के इंक्वायरीज़ हमको आना चालू हुआ है। जैसे एक इंक्वायरी रहती है फॉर द ट्रीटमेंट, कि पेशेंट को आप किस तरह से ट्रीट करते हो, किस तरह से आप ये करते हो, आपके यहाँ पर डॉक्टर कौन है, आपके यहाँ पर काउंसलर कौन है, आपका रिकवरी रेट क्या है, आप किस तरह से पेशेंट को रिकवर करते हो, पेशेंट किस तरह से ट्रीटमेंट के साथ में अगर फ़िलहाल निगेटिव फेज़ में है तो पॉजिटिव फेज़ में वो कैसे आएगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। और दूसरे प्रकार की जो इंक्वायरीज़ होती है वो ज़्यादातर इंक्वायरीज़ डायरेक्टली हमको पूछते हैं कि आपकी क्या फ़ीस है, क्या एग्जैक्टली कितने चार्जेस हो रहे हैं। तो जनरली हम लोग फैमिली मेम्बर्स को यही बोलते हैं कि आप पेशेंट को एग्जैक्टली उसके साथ में क्या करना चाहते हो। आपको समस्या है ये बात समझ में आ गई, पेशेंट को एडिक्शन है ये भी बात समझ में आ गई, पेशेंट्स की वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ये एक बीमारी है तो उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे दुनिया में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी ऐसे हो जाता है कि एक प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस के अंदर आप उसको फॉर्म पर साइन कर कर या कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर एडिक्ट है बोलकर उसको डंप कर देते हो। लेकिन ये डंप करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। आप लोगों को भले वो कॉस्टिंग की वजह से हो या प्राइसिंग की वजह से हो, जो भी फीस स्ट्रक्चर है उस फीस स्ट्रक्चर की वजह से आपको समस्या आ रही होगी, लेकिन आप जो जिस काम के लिए उसको दाखिल कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए दाखिल कर रहे हो, वो साध्य होने के लिए उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। वो ट्रीटमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या, तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको रेगुलर ग्रुप सेशंस होने चाहिए, उसको योगा अभ्यास रेगुलर उससे होना चाहिए, या फिर डॉक्टर्स जो एमडी है, एमडी साइकेट्री के हैं, वो प्रॉपरली मेडिसिन दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हर एक जगह पर होती है, इसके बारे में आपको पहले जानकारी लेनी चाहिए। जनरली होता है ये है कि पहले ही फैमिली में एक रिसेशन चल रहा होता है बिकॉज ऑफ ये एडिक्शन का सब्सटेंस जो घर पर जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, इसके वजह से हमारे अंदर ऑलरेडी फैमिली में रिसेशन चल रहा होता है। तो ऐसे हालात में हम लोग क्या सोचते हैं कि कम पैसे में कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ हो जाए, उसका और ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन वो ट्रीटमेंट होने के लिए आप अगर उसके कॉस्टिंग वाइज या पूरी तरह से जानकारी लिए बगैर अगर आप किसी पेशेंट को वहाँ पर दाखिल कर रहे हो, तो जितने भी दिन वो वहाँ पर रहेगा वो अपने अंदर एक गुस्सा रखेगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रखा गया, मेरे साथ में ना मुझे कोई ट्रीटमेंट मिली, ना मुझे कोई काउंसलिंग मिली, ना मुझसे कोई बात करने आया। इवन फैमिली मीटिंग्स में भी ज़्यादातर पेशेंट्स यही बातें करते हैं कि हम लोग यहाँ पर रहना है, मतलब क्या करना है, यहाँ पर रहने के तो हम रह लेंगे, लेकिन अगर काउंसलिंग नहीं हो रही है, हमको हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो देखने वाला कोई इंसान नहीं है, ऐसे अगर हालात हो तो हम लोग को यहाँ पर रखने का क्या मतलब है। लेकिन एज़ पर हाँ, ये ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन 90 दिन का ड्यूरेशन होने की वजह से फैमिली मेम्बर्स वो कंटिन्यू किए जाते हैं, और उनको एंड टाइम पर जब घर पर लेके जाने का मौका आता है, तब घर पर जब लेके जाते हैं तब उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ये रिज़ल्ट मिलने के लिए जो काम करते हैं उनसे आप सलाह मशवरा रेगुलरली करना ज़रूरी है। आपके सेंटर में डॉक्टर कौन आते हैं, आपके सेंटर में काउंसलर कौन आते हैं, आपके यहाँ पर मेडिसिन स्ट्रक्चर किस तरह से दिया जाता है, या फिर एग्जैक्टली जो हम खर्चा कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह से हो रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। तभी जाकर आप ये सोच सकते हो कि उसके अंदर कुछ बदलाव होगा। अगर इस तरह से आप सिर्फ पेशेंट को रखना है
इस एटीट्यूड पर रहेंगे तो मनोशक्ति में इस तरह से हम लोग ट्रीट नहीं करते, या मनोधैर्य में हम लोग इस तरह से ट्रीट नहीं करते। हम लोगों को पेशेंट जब हमारे यहाँ पर आता है तब हमारा मकसद यही होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में फिर से एक बार अच्छा बनकर जाए। जब उसको ज़िंदगी में अच्छा बनकर भेजना है तो ये सब चीज़ें उसे देनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें उसके साथ में काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जब जाकर ये सब चीज़ें होगी, उसके ऊपर वो उसके बिहेवियर में क्या बदलाव आ रहा है, उसके वार्ड में किस तरह से उसका रहन सहन है, आम लोगों से वो किस तरह से बातें करता है, उसके बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद आप जब डिस्चार्ज लोगे किसी कहीं से भी पेशेंट का, तब उसकी फ़ाइल चेक कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा कितनी बार काउंसलर ने उसके साथ में मुलाकात की है। आप देख लीजिएगा कितनी बार डॉक्टर ने उसके साथ मुलाकात की है। जब आपको ये सब आप उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए पैसा भर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप खर्चा कर रहे हो, और जो अल्टीमेट आपका गोल है कि उसको नशे से दूर रखना है, ये गोल तभी साध्य होगा जब आप जागरूक रहोगे। जब ये आपके अंदर जागृति नहीं होगी तो इसी तरह से पेशेंट बहुत से सेंटर्स में जाते रहेगा, लेकिन उसके अंदर रिकवरी नहीं मिलेगी। तो रिकवरी मिलने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो ये सिचुएशंस को देखना पड़ेगा, और इस सिचुएशंस को हम जो जिस तरह से फेस करेंगे, आपको किसी भी संकट में किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो मनोधैर्य की वेबसाइट है या फिर आपकी मनोशक्ति की वेबसाइट है, इस दोनों वेबसाइट के ऊपर हमारे नंबर्स है। मेरा पर्सनल नंबर वहाँ पर है। आपको ज़रूरी नहीं कि मेरे सेंटर पर आप दाखिल कीजिए, लेकिन आप एक पेशेंट को ट्रीट करने से पहले एग्जैक्टली पूरी जानकारी लेना। ये बीमारी है, ये तो सब जगह कहा जाता है, लेकिन इस बीमारी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है या कैसे पहचाना जाता है, इस बात में जानकारी लेने में क्या हर्ज है। तो आप जानकारी लेने के लिए कभी भी हमको फ़ोन कीजिए। आपको अवेयर करने के लिए, आपको जागरूक बनाने के लिए, या आपको सजेशन देने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ में हमेशा से जुड़ी रहेगी। धन्यवाद।